Hey everyone, welcome to my channel The Intuitive Scorpio Triple First। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो जल्दी निकलेंगे और सेल्फ लव पे फोकस करेंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग है हाउ विल बी योर फर्स्ट डेट विद योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, लेट्स सी। पहले यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं। पाइल 1 इज़ अ गिफ्ट कार्ड and pile 2 is a pathway card. Okay, so you can choose intuitively one card and then we will move to your reading. So yeah, you can choose and I'll meet you in a reading. Bye. Hey pile 1, if you choose this gift card, आपके लिए डेट 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2017 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, पहले तो यहीं से मैं एनर्जीज चेक करूँगी। इससे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपने गिफ्ट कार्ड चूज़ करा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये फर्स्ट डेट पे आपको गिफ्ट दे सकते हैं कुछ। वाओ, नाइस एनर्जीज, बहुत ही कुछ प्रिटी सा, क्योंकि दिस कार्ड इज़ सो प्रिटी। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट इन दिस लाइट और नॉट, बट दिस कार्ड इज़ सो प्रिटी। या they're gonna give you a pretty cute सा गिफ्ट। ओके, इसको हम साइड रख लेते हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे कुछ एनर्जीज है ना, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है आपका फर्स्ट डेट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। स्पिरिट्स के में मैसेजेस फॉर माय पाइल 1, क्या हो सकता है इनके और इनके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओह, मैसेज ऑफ कंसर्न, मैच्योर वुमेन, 20 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए, या फिर 11 कुड बी इम्पॉर्टेंट। इम्प्रिजमेंट एंड मेन मेल गाइज, मदर इश्यूज, यहाँ है डिस्टेंट हॉरिजन यहाँ पे, या फिर डिस्टेंस का इशू है या फिर मदर इशू। आपको ना कोई बहुत ही कंसर्न वाला मैसेज आ सकता है। ठीक है, बहुत जल्द। और दिस इज़ देयर एनर्जी, इनकी जो मदर है, दैट सी दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एंड देयर मदर डजंट, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये किसी के लिए कोई जान पहचान का इंसान भी हो सकता है, किसी के लिए, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। ठीक है, कहीं नहीं मैम हमें तो नहीं चाहिए पास पर्सन। ठीक है, हो सकता है यहाँ कोई दिक्कत है। ठीक है, या फिर आप इनसे एज में बड़े हो, अगर आप लड़की हो तो। ठीक है, और ये आपसे छोटे हैं एज में। आपको किसी अपने की न्यूज़ मिल सकती है बहुत जल्दी, जिसकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, और उसकी वजह से आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही ना लो कर लोगे। मत करना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अपने ही ख्यालों में बंद जाना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। अवॉइड दिस। ओके, बात करें आपके फर्स्ट डेट की, तो ये इंसान बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही प्रिटी, बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम। मतलब जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं ये हैंडसम। ओके, लाइक दैट। सो लेट्स सी हाउ विल बी योर फर्स्ट डेट विद दिस पर्सन। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट डेट कैसी हो सकती है? स्पिरिट्स प्लीज गिव मी मैसेजेस। या फिर ये आपको ट्रेडिशनली ही मिल सकते हैं, मतलब सीधा आपके घर पे आपकी फैमिली के साथ, या फिर आपको अपनी फैमिली से मिलवाने ले जा सकते हैं। एंड देयर मदर कुड गिव यू सम गिफ्ट और समथिंग। ठीक है, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी की तबीयत ख़राब है, या फिर ये इंसान को कोई प्रेशराइज कर रहा है आपकी तरफ ना आने के लिए। दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स राइट नाउ, या बट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू फ्रॉम अफार। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। एंड ओके, यहाँ पे वाटर है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड दिस इज अ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड ऑफ कोर्स अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट यहाँ वाटर साइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, स्कॉर्पियो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपका सोलमेट है। ट्रेडिशंस, आपके बीच में ना कोई कल्चर, ट्रेडिशन वगैरह का डिफरेंस भी हो सकता है। देखो, ठीक है, हाँ,
इस वजह से ये कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं इस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ कैसे आए। अगर मैं अभी की एनर्जीज बताऊं तो ठीक है, यहाँ पे एयर साइन और वाटर साइन तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। वैसे यहाँ पे एयर भी अच्छा खासा है, अर्थ थोड़ा थोड़ा, अर्थ भी है क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज़ द बॉटम ऑफ कॉर्थ, अर्थ। फायर साइन की एनर्जी बहुत कम है यहाँ, है ही नहीं है एक्चुअली, शायद हो भी, हाँ नहीं है, फायर साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सैजिटेरियस है फायर साइन में सिर्फ। सो या ये जो पर्सन है ये भी उलझा हुआ है। सुने किसकी, हाँ अपनी मदर की सुने, आपकी सुने, किसकी सुने। यहाँ पे कोई है जो इनको ना पूरा दबाव डाल रहा है कि ये आपकी तरफ ना एक्शन ले कोई। अगर आप इस इंसान को जानते हो तो भी ठीक, वैसे मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि आप इस इंसान को जानते हो। ये इंसान आपको दूर से, यहाँ 222 की एनर्जी है। सो 222 सेज अबाउट यू नो बैलेंस, हार्मनी इन योर लव लाइफ, सोलमेट। दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स सोलमेट, सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, 6 could be important here for you, maybe 6 weeks, okay, or maybe in the month of June, या मंथ ऑफ जून कुड भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, हाँ क्योंकि एक तो आप दोनों दूर रहते हो, यहाँ डिस्टेंस हॉरिजन था। ये इंसान बहुत वेल्दी है, लुक एट दिस गाय। एंड मुझे नहीं लग रहा कि आप भी कम हो, या फिर ये इंसान आपको शादी के बाद बहुत ही ऐसा रखेगा रानी की तरह। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये आपके सोलमेट है ना। यहाँ पे एक तो सोलमेट एनर्जी है और दूसरी एनर्जी ये है कि यहाँ पे ना ये इंसान आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पा रहा है, एक तो यहाँ पे मदर फिगर का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है। ठीक है, ये औरत इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही। मे बी दे हैव सम यू नो इश्यूज इन देयर फैमिली गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, और ये भी इनकी मदर की तरफ से ही हो सकते हैं, ये बीमारी हो सकती है, कोई इनके घर में बीमार है, कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर मुझे यहाँ नहीं लग रहा आप इस इंसान को जानते हो एक्चुअली, बट अगर को नहीं लेते, क्योंकि मुझे यहाँ नई एनर्जीज दिख रही है, राइट, लेट इट बी, नई एनर्जीज को ही लेके चलेंगे हम। अगर कुछ कार्ड्स में आता है बाद में, सो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, बट यहाँ नया पर्सन है कोई ये। ठीक है, एकदम टोटल नहीं हो, आपसे पर्सन छोटा हो सकता है, छोटा मतलब एज में छोटा ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ नॉलेज की भी कुछ कमी है इस इंसान के अंदर। आप थोड़े इंट्यूटिव हो, आप साइकिक हो, आपकी जो एनर्जीज़ है बहुत ही ऐसी हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ नाइस ऑरा एंड दिस पर्सन डोंट हैव, सो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ इंटिमिडेटेड बाय यू ऑल्सो। ठीक है, ये इंसान चार्मिंग हो सकता है क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ से मेन मेल है। सो ये इंसान बहुत चार्मिंग हो सकता है। इस इंसान को बहुत लड़कियां पसंद करती हैं। अगर अपोजिट जेंडर से आप ले लो, अगर ये लड़की हैं और अगर आप लड़की हो तो इस आदमी को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं। अगर आप लड़के हो तो इस लड़की को बहुत सारे आदमी पसंद करते हैं, ऐसे ले लो, है ना। यहाँ 12 इम्पोर्टेंट है, दिसंबर का महीना भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये इंसान बहुत टाइम लगाएगा एक्शन लेने में, एक तो आपकी तरफ, बट आपकी फर्स्ट डेट की तरफ अगर हम मुड़ें तो यू आर लाइक अ प्राइस फॉर दिस पर्सन। जहाँ ये 7 ऑफ कप्स एक बहुत सारी चॉइसेस को डिपिक्ट करता है, वहाँ पे ये भी बताता है कि यू आर द फर्स्ट प्राइस। आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि अगर आप हाथ से निकल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये लेता क्यों नहीं है कैमरा ये, ओके हाँ। सो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस इंसान के पास, बहुत लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, बट इनकी नज़र कहाँ है, आप पे, इनकी नज़र इस प्राइस पे है। सो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन तो लेगा, बट लेट दिस पर्सन गेट ओवर दीज इश्यूज़। अब हम डेट की बात करें तो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि इनको तो कुछ प्राइस ही मिल गया है। ठीक है, एकदम ऐसी कोई चीज़ मिल गई है जिसको अभी संभाल के रखना चाहते हैं। आपको सीधा आपके साथ ना कहीं आपको अपने ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप में ट्रेडिशन, कल्चर या रिलीजन डिफरेंसेस हैं, दिस डजंट मैटर टू दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ लाइक ओके आई वांट हर, ओके, और हिम, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हिम की एनर्जीज नहीं है, वैसे तो लड़की ही है, मतलब आप लड़की हो और ये इंसान लड़का है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग आदमी अगेन। सो या इनका नाम पी से हो सकता है, ठीक है, बी से हो सकता है, या फिर जे से भी हो सकता है, एच से हो सकता है किसी के लिए, ई से भी हो सकता है।
ठीक है, या M से भी हो सकता है, ओके, H से भी, H मैंने बोल दिया ना, या H से, P से, या फिर मैंने कौन सा बोला था, C से, हो सकता है, या इनके नाम में कहीं आता हो। अपने नाम में तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। सो इस इंसान की एनर्जीज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहेगा ये इंसान जब आपकी तरफ आएगा, व्हेन यू गाइस गोना मीट ऑन डेट, ओके, जब भी आपकी डेट हो। सो व्हेन यू गोना मीट ऑन द डेट, दिस पर्सन वोंट बी इन दिस एनर्जी नाउ, दिस पर्सन इज़ इन दिस एनर्जी। उसके बाद क्या एनर्जी होगी, ये इंसान आपको सीधा सीधा बोलेगा दैट ओके आई वॉन्ट यू एज माई लाइफ पार्टनर। मैंने कहा ये इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस है। अगर इनका ट्रेडिशन और बैकग्राउंड आपसे अलग है ना, तो इसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ये यू नो, बट आपका जो ऑरा है वो इतना चार्मिंग है, कहीं ना कहीं आप बहुत मिच्योर हो। अगर आप ओल्डर नहीं हो इनसे तो आप मिच्योर हो, ठीक है। और ये चीज़ इनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आपका एक ऑरा है, आपका एक सिडक्टिवनेस है, आप एक प्रिटी विमेन हो। प्रिटी तो खैर सभी होते हैं, बट हाँ आप प्रिटी हो, आप इनकी नज़रों में बहुत प्रिटी हो, ठीक है। आपको ये एक पेडिस्टल पे बिठाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाके खुशियाँ, मतलब इनको पता है कि आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं आप हो, ठीक है, कोई और नहीं बन सकता वो। बट यहाँ कोई इशू है, बहुत बुरा इशू है। आपने कहीं ना कहीं खुद को बहुत स्टेबल कर रखा है। आप लोगों को ऐसा, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चल भी रहा है, यू नेवर शो दैट, एंड दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ यू। आपके, मुझे लग रहा है थोड़ा आप ना बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में हो, बहुत ही कनेक्टेड टू डिवाइन और योर हायर सेल्फ, यू नो योर वर्थ, ओके। सो दिस इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। आपको गिफ्ट तो देंगे, बहुत ही प्रिटी गिफ्ट देंगे, लाइक यू विल बी लाइक अरे वाह क्या सुंदर लड़का भी सुंदर, गिफ्ट भी सुंदर। हाँ, आई वांट टू सी मोर अबाउट दिस, व्हाट इज दिस डेट, या ओह जस्टिस इन द टावर। ओके, द वे, मैंने बोला, मैं यही बोलने वाली थी, 8 ऑफ wands, द वे दिस पर्सन गोना टॉक टू यू। यहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व है, ओके। 8 ऑफ wands ऑल्सो डिपिक्ट्स ट्रैवल। सो इस इंसान की एनर्जीज पता कैसी है, ये इंसान आएगा एंड दिस पर्सन बी लाइक, ये इंसान किसी लॉ फील्ड में भी हो सकता है, दिस पर्सन कोई ऐसी फील्ड हो सकती है, या फिर जिसके अंदर इनको बहुत ही वेल मेंटेन रहना हो, फिट रहना हो, ठीक है, ये किसी ऐसी उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोट पैंट तो ज़्यादा लॉयर्स ही पहनते हैं, सो या हो सकता है एडवोकेट, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, आपके लिए एक सडन चेंज होगा। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप अपने ही ऊपर फोकस्ड हो, आपके अपने ऊपर ही केयर कर रहे हो अपनी, एंड दिस पर्सन वुड बी लाइक बूम आपकी ज़िंदगी में एकदम से एंट्री ले लेना, ठीक है। मुझे अगर ऐसा हुआ है कभी कि आपको बहुत लोगों ने एज एन ऑप्शन लेके छोड़ दिया, ठीक है, सो दिस पर्सन वोंट डू दैट। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो या फिर इनकी मैच्योरिटी इतनी ना हो, बट हाँ ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। एकदम से आपको ऐसा एक प्रपोजल होगा आपके पास कि यू वोंट बी एबल टू डिनाई दैट, आप मना ही नहीं कर पाओगे इस इंसान को, आपके बस में ही नहीं। लुक एट दिस लॉन्ग डिस्टेंस, बार बार ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो दूर, ठीक है, या फिर आपको कहीं डेट पे ले जा सकते हैं, मे बी आउट ऑफ स्टेट, मे बी आउट ऑफ सिटी, ओके। कंट्री साइड भी हो सकता है गाइज, सॉरी कंट्री से दूर भी हो सकता है, कंट्री साइड भी हो सकता है मे बी। सो दिस पर्सन, द वर्ल्ड का कार्ड है भाई, यहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर ये इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसमें ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है। तो या ये इंसान गाइज बहुत ही आपको ऐसा फील कराएगा दैट यू आर द परी, आपकी ज़्यादा, आपसे अच्छी कोई ना औरत है ना कभी हो सकती। वाओ, दिस डेट गोइंग टू बी समथिंग जो आप कभी नहीं भूलोगे आफ्टर योर मैरिज ऑल्सो, आप कभी नहीं भूलोगे इस डेट को। बैलेंस लाएगा ये आपकी ज़िंदगी में। डिफरेंसेस तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, फॉर श्योर है, ठीक है। उसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा अभी क्रॉस रोड्स पे। ये 2 ऑफ सूट्स का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये इंसान समझ नहीं पा रहा, बहुत ही लाइक प्रेशर में है,
घर वाले के प्रेशर हो सकता है, किसी घर वालों का प्रेशर हो सकता है, या इंसान किसी कमिटेड रिलेशन में भी हो सकता है इस टाइम पे। कमिटेड समझ रहे हो? कमिटेड का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई, या फिर किसी घर वाले ने कोई और रिश्ता भिजवा दिया इनके लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए क्या हो गया है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो गई इस इंसान के लिए। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है। ये द वर्ल्ड का कार्ड है, मैं दिखा देती हूँ, द वर्ल्ड का कार्ड है। वाओ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, द स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। मैंने वर्ल्ड बोला, यहाँ डिस्टेंस इन्वॉल्व है, बिल्कुल। और यहाँ पे भी टेम्परेंस भी यही बताता है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट डिस्टेंस। ये एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे अनएक्सपेक्टेडली। आप अपने ऊपर फोकस करें और ये एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे। एंड व्हेन यू गो ऑन अ डेट, इस इंसान को तो बहुत लोग पसंद करते हैं भाई, बट ये कहाँ पे अपना सारा अटेंशन और अपना एफर्ट देना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी आ ही गई। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, और अगेन देयर इज़ द टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, यहाँ बहुत दूर का रिश्ता है कुछ ही, ठीक है। ये इंसान पास से नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, और ये इनके घर वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि ऐसी लड़की से कैसे शादी करा दें, ऐसे लड़के से कैसे शादी करा दें। बट दिस पर्सन गोना बी सो स्टबर्न अबाउट यू। दिस पर्सन भी लाइक, नहीं, शादी करनी है तो उसी से करनी है। तो आपको एकदम से कोई ऐसा मैसेज आएगा इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, दैट यू वोंट बी एबल टू डिनाई। ये इंसान आपको डेट पे ना, पता है कैसा ट्रीट करेंगे, लाइक यू नो, जैसे जेंटलमैन होते हैं, ऐसा चेयर खींची एंड सिट मैडम, यू नो, बहुत प्यार से। आपके मुंह पे कुछ लग गया, सो दे आर लाइक वाइपिंग इट ऑफ फ्रॉम योर फेस टिश्यू से। ऐसे ट्रीट करेंगे आपको, एंड यू विल बी लाइक वाओ, यू विल बी लाइक कहाँ थे, हाँ कहाँ थे। आपके पास भी ऑप्शंस हैं, आप वे नहीं कर रहे हो अपने ऑप्शंस, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने सेल्फ केयर में इतने उलझे हुए हो कि आप भी लाइक, ठीक है, जो आना होगा डेस्टिनी मिला देगी, जिससे भी मिलाना है। और दिस इज़ अ न्यू पर्सन। यहाँ मूविंग का कार्ड गिरा है, यहाँ मूव तो हो रहा है, आप इनके साथ कहीं जा सकते हो। ये इंसान आपको थोड़ा डेट पे कहीं दूर ले जा सकते हैं, बातें होंगी आप दोनों के बीच में खूब। ये इंसान आपको बताएगा, ठीक है, बिल्कुल। ओ सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गए। ये इंसान आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो, ठीक है, उसकी वजह से ये इंसान मतलब आपको समझाएगा। मतलब आप मैच्योर हो ना, तो इस इंसान को पता है कि आप समझ जाओगे जैसे भी आपको समझाएंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड गिरा है, वाटर साइन अगेन यहाँ पे बहुत हैवी है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी है, ठीक है। फायर साइन भी है अब तो यहाँ पे, ठीक है। फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर भी है, बट फायर, अर्थ, वाटर, वाटर तो बहुत ही ज़्यादा है, और वाटर साइन, या बट इस इंसान को टाइम लगेगा। आप दोनों में अभी कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनके घर वाले नहीं मान रहे आप दोनों को लेके, और ये बहुत ही बड़ा इशू बन रहा है इस इंसान के लिए कि आपसे बात कैसे करें, आपको कैसे समझाएं। बट कहीं ना कहीं अपने घर वालों को भी समझा लेंगे आपके लिए, ठीक है। इनके घर वाले मान जाएंगे, इनको पता है इनके घर वालों से कैसे डील करना है। एक कार्ड और निकालूंगी, गार्जियन। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नहीं आ रहा है ना, एंड यू आर लाइक क्यों नहीं आ रहा, ये इंसान गाइज आपके साथ बच्चे चाहते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डरते हो लोगों से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपना पीस लोगों का ख़राब नहीं करवाना चाहते। कमिटमेंट, ये इंसान आपको कमिट करेगा, ऐसे फालतू बकवास करने को नहीं आएगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यू गोना टॉक सो मैच्योरली विद दिस पर्सन। यू बी लाइक कि बात सीधी करो, फालतू की बकवास मत करो। अगर तुम्हें लिटरली सीरियसनेस है तो शो इट। आई डोंट थिंक सो आप ऐसे ही इस इंसान को अलाउ कर दोगे, आप इसको शो करवाओगे पूरा अच्छे से कि लगो लाइन में, ठीक है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, एंड दिस पर्सन विल शो यू। मुझे लग रहा है ये इंसान को शायद आप जानते हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको प्रपोज किया था, और आपने इनको बोला कि मैं जब भी हाँ करूँगी इफ़ दिस विल बी कमिटमेंट, ठीक है। मे बी आप दोनों के अंदर फिर डिस्टेंस आ गया बीच में आप दोनों के, और उसके बाद ये पर्सन शायद कहीं और मूव हो गया, और नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये आपको ऐसे ही बकवास करके नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान विल प्रूव यू दैट ओके आई विल कमिट टू यू, वाई वोंट, यू आर माई सोलमेट। सो दूर रह के कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ ये भी हुआ है कि यू आर देयर सोलमेट, ओके, और कोई नहीं हो सकता है। तो हाँ, वाओ, दिस पर्सन गना बी लाइक सो लवी डवी टुवर्ड्स यू, सो लवी डवी, ओके। हो सकता है इन्होंने आपकी पिक्चर सेव करके रख रखी हो, या फिर उस दिन आपकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करें,
जब भी आपको बुलाएंगे, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अच्छी सी जगह बुलाना आपको, ठीक है, मे बी दिस कुड बी अ बंगलो, दिस कुड बी अ फार्म हाउस। मैंने कहा ना, आपको कहीं दूर बुला सकते हैं, कहीं दूर आप डेट पे जा सकते हो, और मुझे नहीं लग रहा दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, दिस पर्सन इज, सो दिस पर्सन वोंट फोर्स यू फॉर एनीथिंग, दिस पर्सन विल आस्क यू for your consent for everything and then they will move towards something. You know what I mean. So yeah, ऐसे नहीं है, ये बुरे इंसान नहीं है। मेजर अरकानास बहुत है आपकी रीडिंग में। दिस इज़ अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि आपने अपने ऊपर फोकस करा है। सो यूनिवर्स इज गिफ्टिंग यू दिस पर्सन कि हाँ लो, यही तुम्हारा पर्सन है। आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा बीच में, मे बी आपको ये मिलने के लिए बुलाएं, आपको नहीं पता हो कि दिस इज़ अ डेट, या आपको जस्ट ऐसे ही मिलने के लिए बुला रहे हैं कि चलो चलो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, एंड जैसे ही आप जाओ एंड यू बी लाइक व्हाट इज दैट अ डेट, व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, मे बी आपको अपने घर वालों से, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मे बी आपको अपनी मदर से मिलवाने लेके जाएं, या फिर इनके घर में कोई फीमेल फिगर हो सकती है बड़ी, जिनसे ही आपको मिलवा सकें, ठीक है, या फिर इनकी मदर की तबीयत ख़राब है एंड दिस मदर इज़ प्रेशराइजिंग देम टू मैरी, है ना। तो हाँ, हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी बोलें कि चलो अपना शादी करेंगे जल्दी जल्दी, एंड यू विल बी लाइक कि नहीं, यू इम्प्रिजमेंट का कार्ड देख रहे हो, मतलब आप अपने ही ख्यालों में हो जाओगे, आप बंध जाओगे, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, अभी तो मिले हैं हम दोनों, अभी से ही शादी कर लें, ऐसा हो सकता है। बट दिस पर्सन वोंट टेक चांस टू लूज यू, दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, सो स्टक ऑन यू, ठीक है। So yeah, this person gonna treat you so well, this person gonna click your pictures, this person gonna give you a princess treatment, this person gonna talk to you a lot, and this person gonna talk to you about marriage, आपसे शादी की बात करेंगे, ठीक है। आपसे सीधा बोलेंगे कि देखो हमें शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना है, मुझे अगर आप दोनों के ट्रेडिशन कल्चर कुछ डिफरेंस है तो दे विल वर्क ऑन इट, क्योंकि ज़िद पे अड़ गए हैं, आप ही से शादी करनी है तो आप ही से करनी है, नहीं तो करनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने घर वालों को ऐसे मनाया हो सकता है कि मुझे करनी है तो उसी से करनी है, नहीं तो करनी ही नहीं है। एंड देयर मदर भी लाइक ठीक है तुम मिलवाओ हमसे भी। सो आप इनके घर जा सकते हो डेट पे बेसिकली, मे बी आपको ना पता चले, इनकी फैमिली भी वहाँ हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, ये फैमिली सेटिंग भी हो सकती है, ठीक है। बहुत ही आपको प्यार से ट्रीट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी फैमिली ने मना कर दिया था तो इनकी फैमिली आपको गलत तरीके से ट्रीट करेगी, ऐसे देखेगी अरे ये क्यों ले आया इसको, नहीं, इन्होंने अच्छे से समझा रखा होगा एंड दे गोना ट्रीट यू सो वेल, ओके। ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब कि अरे दूसरे कल्चर की है, दूसरे रिलीजन की है, दूसरी कास्ट के, ना, दे गोना ट्रीट यू सो वेल, क्योंकि उनके बेटे को उनसे शादी करनी है, आपसे शादी करनी है बेसिकली। सो हाँ, दिस पर्सन गोना बी लाइक, आप दोनों लोगों को जलाओगे, लोग जलेंगे कि इसने इसको कैसे चूज़ कर लिया, या फिर आप दोनों एक दूसरे में साथ में इतने अच्छे लगोगे कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम मैच्योर वुमेन और मेल है, मतलब यहाँ पे जो विमेन है स्पेशली वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली होगी। मैंने कहा ना, बहुत ही आप ऐसे हो सकते हो, आपका साइकिक, आपका जो एबिलिटी है, आपकी साइकिक एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही मैच्योर हो इस मामले में, आप लोगों को समझते हो, और दिस इज़ अ ट्रेट ऑफ योर्स जो लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। वाओ, सो या दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ड्रीमी फॉर यू, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करा है, आपके साथ शादी करके बच्चे करना चाहते हैं, कमिटमेंट देंगे, कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है कोई, क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, सो आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। मे बी यू लॉस समवन, मे बी इन पास्ट ईयर्स हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, आपके कोई गार्जियंस हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई मे बी पसंद है, सो मे बी इसलिए नहीं आ रहा वो आपकी तरफ क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, और वो इंसान झूठे हो सकते हैं, वो लोग झूठे हो सकते हैं, वो झूठे वादे करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ये आएंगे और सीधा शादी करेंगे, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, और इस इंसान को पता है ये चीज़, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन, और जब आप दोनों मिलोगे ना तो आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको, मैंने क्या बोला, आप हाईली इंट्यूटिव हो, बहुत साइकिक हो, आपको समझ आ जाएगा, एंड यू वॉन्ट थिंक अबाउट एनी वन एल्स,
ये आपको सब भुला देंगे पुराना। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ है ना, दिस पर्सन वोंट लेट यू फील दैट मोर, दैट पेन, यू वोंट दे वोंट लेट यू एंड्योर दैट पेन मोर। और आपको क्या करेंगे, अच्छा फील कराएंगे, आपको कहीं दूर ले जाएंगे, आपको घुमाएंगे, मे बी लॉन्ग ड्राइव्स पे उसके बाद तो आपकी डेट्स ही चलती रहेंगी, डेट ही डेट, मतलब घूमने जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो, आइसक्रीम खाने जा रहे हो ऐसे मिलके, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रिच। लुक एट दिस मैन। इस इंसान के ना पीछे एक बहुत लैविश सा एरिया है। सो या दिस पर्सन गोना बी सो हैंडसम। Wow guys, wow pile 1, whatever you are doing, just let this energy be in you, क्योंकि this is so pretty energy. Okay, so yeah, pile 2, pile 1, this is your reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Till then, take care and I'll see you later. Bye. Hey pile 2, welcome to your reading. If you choose this pathway card, I don't know if you can see that or not. Wait, कैन यू सी दैट? दिस इज़ सो प्रिटी कार्ड. ओके, सो प्रिटी, लाइक एक सुंदर सा रास्ता है. ओके, और आपके लिए ये गेट ओपन हो गया है. लाइक यूनिवर्स हैज़ ओपन इट, गॉड हैज़ ओपन इट, वट एवर यू बिलीव इन. ओके, आपकी लाइफ में एक नया डोर खुल रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है बेसिकली. ठीक है, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. आपकी एज 30+ हो सकती है. पाथवे, आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा आपके लिए. पहले हम आपकी एनर्जीज यहाँ से चेक करेंगे. स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर माय पाइल 2. इनकी लाइफ में इनका जो फर्स्ट डेट है, वैसे तो हमारा टॉपिक यही है, बट ओके लेट्स सी क्या आ रहा है. ऑक्यूपेशन की एनर्जी है गाइज. अगर आप किसी जॉब वगैरह का वेट कर रहे हो रहा है वो आपके लिए. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, आई टोल्ड यू. हमेशा ऑक्यूपेशन वाले कार्ड का मतलब ये नहीं. अगर आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो तो हमेशा ये नहीं होता कि अरे सिलने वाले की दुकान है या समथिंग. इट ऑल्सो समटाइम्स मीन्स कि आपको कोई काम मिलने वाला है बहुत अच्छा. मे बी आपको ये काम, अरे ये कार्ड बॉटम ऑफ अ डेक था जब मैंने शुरू करी रीडिंग. मैरिज हो रही है आपकी, मैरिज हो रही है आपकी. ओके, आप पहले किसी फॉल्स पर्सन के साथ थे मे बी. ठीक है, जर्नी. इंटरेस्टिंग. हाउस, ये गाइज आप कहीं बहुत ही लाविश हाउस खरीद सकते हो, या फिर ये जो पर्सन होगा जिसके साथ आप डेट पे जाओगे वटेवर, ये इंसान आपको बहुत ही लाविश, इनका लाविश हाउस हो सकता है. लाइक हैव यू एवर हर्ड ऑफ सिंड्रेला लव स्टोरी कि उसका शू गिर गया था बट शी वॉज वेरी गरीब में, मतलब गरीब तो नहीं बोलूँगी बट हाँ उसमें ऐसे ही दिखाते दैट शी इज़ सो पुअर, पॉवर्टी में जी रही थी. और उसके बाद एकदम से एक प्रिंस चार्मिंग मिला, उसने उसको शू पहनाया, द शू फिट्स हर, एंड देन उसको वो मतलब हो गया था, प्यार हो गया था, शादी वगैरह वट एवर दैट इज़. मैंने अच्छे से नहीं सुनी बट मैंने इतना सुना है कि दैट इज़ सो अच्छी स्टोरी, दैट इज़ सो लविंग स्टोरी. ओके, प्यार हो गया था एंड देन शायद शादी भी हो गई थी, इतना मुझे याद नहीं है, अगर मैंने सुना भी है तो, बट वट एवर, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो स्टोरी. ठीक है, सो ऐसा है कुछ. यहाँ 30+ हो तुम लोग, जो भी आप लोग देख रहे हो, यहाँ 20+ की एनर्जीज कम है, 30+ या फिर आप 30 होने वाले हो. ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है आपके. अगर आप किसी काम का वेट कर रहे हो कि आपको वहाँ से अप्रूवल मिले, तो वो आपको बहुत जल्दी मिल रहा है. ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है. मे बी अगर आपके कहीं पे पैसा वैसा रुका हुआ है तो वो भी ठीक हो रहा है. ठीक है, मतलब आपकी सिचुएशन अच्छी हो रही है. मैरिज का कार्ड है तो आपकी शादी भी हो रही है और एक बहुत लैविश से हाउस में जाओगे आप शादी के बाद. 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. ओके, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, और 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. और नंबर्स तो आपको दिख ही रहे होंगे. 3 है, 10 है, 34 है, 27 है, यही. ओके, एंड 20 है. ओके, लेट्स सी how will your future spouse and yours date gonna be, first date gonna be. पहला कार्ड गिर गया है हमारे पास. सॉरी, ये ऐसे क्यों गिरा है. ओके, स्पिरिट्स प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर द पाइल 2. इनके जो पर्सन है इनकी और उनकी फ्यूचर स्पाउस की डेट कैसी होगी फर्स्ट. सेवन प्रोमिनेंट है यहाँ पे. ठीक है,
7 इज प्रोमिनेंट है, मैंने 2 बार 7 देख लिया आपकी रीडिंग में। टेम्परेंस का कार्ड है, लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स एंड देन आई विल टेल यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ। कोई यहाँ पे पाइल 1 से आया है क्या? आई डोंट नो, मे बी, आई एम जस्ट सेइंग इट। ओके देयर, ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैवी है यहाँ पे, और फायर भी हैवी है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको शायद पता है ये इंसान कौन है, आप वेट कर रहे हो इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप जानते हो इस इंसान को, आप वेट कर रहे हो इस इंसान का कि आपकी लाइफ में आए और आपको एक कमिटमेंट दे। 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ओह माय गॉड, पोलर ऑपोजिट्स हो। हाँ, 3 कार्ड्स गिरे हैं आपके लिए यहाँ पे, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये कोई ऐसा इंसान है जिसका आपका कलेश हुआ है गंदा, और अब आप इस इंसान को वापस चाहते हो, आप कहीं ना कहीं से अपोलॉजी भी चाहते हो। ओके, आप बहुत आइसोलेशन में रहे हो, मे बी इस इंसान ने आपको बिट्रे करा है, ठीक है, इन पास्ट। लाइक दिस इज़ अ जनरल एनर्जी दैट इज़ कमिंग अप। ओके, किसी के लिए ये हो सकता है, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपना है कि हाँ वो इंसान आएगा, नहीं। दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, ठीक है, बट दिस कुड बी समवन जिसका आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो, और आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। इंसान आपसे दूर रहता है और आप चाहते हो कि ये जब भी, मतलब मे बी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहता है और आप भी इस इंसान का वेट कर रहे हो, या फिर आपने इस इंसान को एक चेंज वाला अपना रूप दिखाया है। आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोड्स हो, और ये इंसान इस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड है ठीक है, बट ये यहाँ पे ना जगल कर रहा है, ठीक है। 2 की एनर्जी है, जगल कर रहा है 2 चीज़ों में, मे बी 2 लोगों में, मे बी अपने ही दिमाग में 2, एक इनके दिमाग में 2 कोई चीज़ें चल रही हैं कि जाऊं या ना जाऊं। हाँ, ये मुझे हाँ करेगी, हाँ करेगा या नहीं करेगा या करेगी, वट एवर योर जेंडर इज़, दिस इज़ नॉट जेंडर और एज स्पेसिफिक, सो यू कैन टेक इट, ओके, एज पर योर सिचुएशन। 22 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है इनकी, ठीक है, 22, क्योंकि इसका सम भी 22 आ रहा है। आई डोंट नो, हाँ मैंने तो सम भी नहीं करा। 14 + 8 या 22 ओके। 27 भी हो सकती है किसी किसी के लिए, 27, एंड इफ़ यू +22 + 5 इट्स 27। सो आपके लिए नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, नवंबर का महीना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इंसान, एक तो मुझे पास से आता हुआ कोई दिख रहा है आपकी लाइफ में, या फिर ये 2 लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर ये एक इंसान ही आ रहा है जो पास्ट में मैच्योर था, अब मैच्योर होके स्टेबल होके कहीं ना कहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। पर अब आपने अपने आप को इतना बदल लिया है कि दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ स्केयर्ड, ठीक है, बहुत स्केयर्ड है आपकी तरफ आने के लिए। क्यों? स्टेबल तो हैं, बट वो एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही ना। आपने अपने आप को, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली इस इंसान से, और इंसान इंटिमिडेटेड है इन बाउंड्रीज से समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ आएँ कैसे। पहले शायद आपका जो एसेस था बहुत इजी था, इनके मतलब ये ऐसे ही आपकी तरफ आ सकते थे। इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपको छोड़ दिया, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा लड़ाई करी, मे भी किसी ने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी, ठीक है, और फिर आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ, क्योंकि आपके साथ खुशियाँ देखते हैं। कहीं ना कहीं जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तो इनका डाउनफॉल शुरू हुआ है फाइनेंशियल। फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, और अर्थ साइन, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सॉरी या वो एयर भी है यहाँ पे। बहुत फंबल कर रही हूँ मैं इस रीडिंग में। ये इंसान आपसे डर रहा है बहुत डर रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको क्या बोलें क्या नहीं बोलें। एयर में यहाँ पे लीब्रा है, ठीक है, एंड एक्वेरियस है। समझ नहीं आ रहा आपको क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कैसे आपकी तरफ आएँ, कैसे आपको अपना मुंह दिखाएं। हाँ, क्योंकि पहले तो कर दिया जो करना था, अभी डर लग रहा है आपकी तरफ आने में। बट ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अब हम अपनी मेन टॉपिक पे चलते हैं कि आपकी जो वो होगी फर्स्ट डेट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। सो गाइज, आपकी जो फर्स्ट डेट होगी एक ऐसी डेट होगी वो बहुत ही अच्छी, ठीक है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि आपकी और इनकी वाइब मैच नहीं होगी, शायद आपको ऐसा लगेगा,
क्यों? क्योंकि ये इंसान आपसे थोड़ा अलग है। आप बहुत ही बाउंड्रीज वाले इंसान हो, ये थोड़ा कूल डूड है। मज़े मज़े करना, आप थोड़े ऐसे हो कि आप अपने ही, शायद आप अपने ही लोगों के बीच में रहते हो, मे बी जस्ट फैमिली, जस्ट एक दो दोस्त ऐसे। बट ये इंसान इज़ लाइक एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर वेरी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, polar opposites हो दोनों। and this person gonna make you so good, this person gonna make you laugh, this person gonna make you so like you won't feel bad with this person basically। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पूरा फील होगा इस इंसान के साथ। हाँ, आप दोनों अपोजिट हो, बट ये इंसान आपको बहुत खुश करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट्स तो होते ही ऐसे हैं। 15 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, 19 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है 27, 30s में भी हो सकते हो कुछ, ठीक है, 34, ओके, 35 भी हो सकती है किसी के लिए। 6-9 नंबर आप बहुत देख रहे हो मे बी। एक तो सिंक्रोनिसिटीज़ पे फोकस करो, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो अंडरस्टैंड द मीनिंग, गूगल करो उसका मीनिंग। मुझे पता है गूगल कभी कभी कंफ्यूज करता है, बट स्टिल कुछ तो समझोगे, है ना, कुछ तो छोटा मोटा कुछ तो समझ आएगा पढ़ के उसको। हाँ, क्या बताई थी मैं? हाँ, ये इंसान के साथ आपका एक ऐसा वाइब बन जाएगा कि आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित रह जाओगे। यू बी लाइक, मैं ऐसे लोगों के साथ, ये इंसान बहुत फंबल करता है, मतलब ये इंसान आपसे डर रहा है आपकी तरफ आने में, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये ऐसे, मैं इतना अजीब तरीके से बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। ये इंसान के साथ आपको ऐसा फील होगा लाइक यू गॉट द वर्ल्ड नाउ। ओके, मे बी आपका जो ये रिलेशन है बहुत स्लोली बढ़ेगा, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, बट बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी आप दोनों को। You will make people jealous so badly. People will be like कि कैसे मिल कैसे गई इसको। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसी लेडी हो सकते हो, बहुत प्रिटी, बहुत नर्चरिंग, ठीक है, एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बहुत ही अपने लोगों के लिए आप बहुत अच्छे हो। अगर आपके साथ लोग अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी बाउंड्री बना रखी है कि आप ऐसे किसी को जल्दी से अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ पास्ट बिट्रेयल्स। 919 आप बहुत देख रहे हो सकते हो, ठीक है। हाँ, पास्ट बिट्रेयल्स भी बहुत रहे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग विमेन, अपने आप को आपने बहुत चेंज करा है। स्ट्रॉन्ग तो आप पहले भी थे, बट कहीं ना कहीं आपको लोगों ने तोड़ा है फिर भी, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है अभी लोगों को दिख रहा है कि आप क्या बढ़िया बदले हो, बुरी तरीके से बदले हो इतने। ये इंसान आपसे मिलने आएगा, ठीक है, मे बी आपसे माफ़ी मांगे, कोई पास पर्सन हो सकता है ये, जिसके साथ भी आप अब मिलोगे। पहले तो हाँ, ये मुझे पास पर्सन लग रहा है जिसके साथ आप डेट पे जाओगे। फ्यूचर स्पाउस आपका कोई पास्ट का पर्सन ही हो सकता है, जिसने आपको बिट्रे करा है, थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। एकदम से आपको पता चला हो कि ओ ये तो किसी और के साथ है, एंड यू विल बी टॉर्न अपार्ट कि ऐसे कैसे हो गया। गाइज, इफ़ यू वांट अ न्यू पर्सन, जस्ट मैनिफेस्ट। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन, दिस इज़ फ्रॉम समवन फ्रॉम पास्ट, जिसके साथ आपने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, बहुत, मतलब ऐसी बाउंड्रीज, बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपने इनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को क्रिएट कर लिया है। और ये इंसान अब ऐसा लग रहा है इनको ये कहीं के नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी है, थर्ड पार्टी कुड बी देयर फाइनेंसेस। मुझे यहाँ फाइनेंसेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। थर्ड पार्टी ऐसे नहीं लग रहा किसी पर्सन को इन्वॉल्व करा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी डिस्टेंस में हो सकते हो। ऐसा लग रहा है किसी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली, तो उसकी वजह से ये चले गए आपके लाइफ से। इनको लगा कि अरे आप भी स्टेबल नहीं हो, मैं भी स्टेबल नहीं हूँ। मे बी इनको ऐसा भी लगा हो कोई स्टेबल लड़की ढूंढूंगा या कोई स्टेबल लड़का ढूंढूंगी, बट अभी रियलाइजेशन हिट कर रही है, मतलब आपके बिना नहीं रह पा रहे। आपके साथ एक इनर चाइल्ड होता है ना, वो बाहर आ जाता है। सन के कार्ड में देयर इज अ चाइल्ड हु इज सो हैप्पी। लेट मी शो यू, लुक एट दिस गाय, ही इज सो हैप्पी, लाइक सन रेज गिर रही हैं इसके ऊपर एंड ही इज़ बीइंग सो हैप्पी, ठीक है। इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, पीछे इतने सारे फूल खिल रहे हैं, सनफ्लावर्स, एंड दिस गाय इज़ लाइक जस्ट सिटिंग ऑन दिस हॉर्स एंड वाओ, दिस गाय सीज यू अ प्योर सोल, ओके, एज अ प्योर सोल। आप एक कहीं ना कहीं बहुत प्योर दिखते हो, आप फेक चीज़ें नहीं करते, आप प्यार करते हो। अगर प्यार करते हो तो प्यार करते हो, या फिर आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, आपको अगर वो इंसान नहीं पसंद, यू जस्ट से इट ऑन देयर फेस।
एंड दिस इज़ समथिंग दे लव, और इन्होंने कहीं ना कहीं उस लव को लूज़ कर दिया क्योंकि यू आर सो चूजी इन पीपल एंड दिस पर्सन डिड समथिंग इमेच्योर, जिसकी वजह से इंसान चला गया। बट इंसान स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है और धीरे आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है और यहाँ पे सन का कार्ड है। एक तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है यू गाइज आर डेस्टाइंड, और कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट चाह के नहीं कर रहे हो तो ना चाहते हुए कर रहे हो, क्योंकि आप ये चीज़ सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा करा था। आप बाउंड्रीज भी सेट करके रखे हुए हो, तो आपको वो चीज़ है दिमाग में कि इसने मेरे साथ ऐसा करा था, सो आई एम गोना पुट बाउंड्रीज एंड आई वोंट लेट एनीवन एल्स। सो अगर आप किसी और को भी अलाउ नहीं कर रहे हो तो वो इंसान ही आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इनको एक तो माफ़ी मांगनी ही मांगनी है। अगर सी इट्स अप टू यू, या फिर आप इनकी माफ़ी एक्सेप्ट करके इनके साथ डेट पे जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में अलाउ करो। आप अलाउ ही नहीं कर रहे लोगों को, आपको डर है, बहुत ज़्यादा डर है आपको कहीं ना कहीं। यहाँ पे पेज की एनर्जी है क्या? ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सी गाइज, अगर मैं यहाँ डेट की बात करूँ, मैंने आपको बताया कि आपको एक तो बहुत ही अच्छा फील करेंगे, आपको पोलर अपोजिट्स हो बट फिर भी आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि एकदम से आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही सॉरी गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोई चेंज है, बहुत ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रहा है, आपकी लाइफ में एक सन, एक ब्यूटीफुल लवर आ रहा है, ठीक है। दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन जो बिल्कुल ही चेंज हो गया अब आपकी लाइफ में आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको डर लग रहा है आपसे बात करने में। एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपसे बात करने में इतना डर लग रहा है। और एक और बात अगर मैं बताऊं तो ये इंसान ना, पहले इन्होंने काम नहीं करा इस रिलेशनशिप पे, इन्होंने मे बी आपको किसी और के साथ जगल करा है, ठीक है, हो सकता है कि किसी और के साथ भी जगल करा हो, बट मुझे यहाँ कोई पर्सन नहीं दिख रहा, बट हो सकता है, इट्स अप टू योर सिचुएशन। और आप ना चाहते हुए भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप 999 बहुत देख रहे हो सकते हो, सो दिस 99 पोर्टल कुड लेट दिस पर्सन कम बैक इन योर लाइफ। सो इट्स अप टू यू कि आपको इनको अपनी लाइफ में वापस अलाउ करना है या नहीं करना, ठीक है। ये मैं नहीं कर रही कि नहीं ये इंसान को अलाउ करो, नहीं, इट्स अप टू यू टोटली, क्योंकि एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे ये। मतलब मे बी अगर डिस्टेंस पर रहते हो तो एकदम से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है कि मैं तुम्हारे सिटी में हूँ, चलो मिलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। यू विल बी लाइक व्हाट, यू विल रेसिस्ट इट, बट आई डोंट थिंक सो आप ज़्यादा रेजिस्ट कर पाओगे आप चले जाओगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन को ना पहले तो अपोलॉजी मांगेंगे आपसे बहुत प्यार से, ठीक है, क्योंकि ये इंसान रेस्टलेस है, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो सीधा आएंगे और बोलेंगे ठीक है मुझे माफ़ कर दो। ऐसे माफ़ी नहीं मांगेंगे कि आए कि अरे मुझे माफ़ कर दो, नहीं, बहुत ही अच्छे से सेट होके, मतलब बैठ के आराम से, ठीक है, ठीक है। एंड देन आपको बोलेंगे कि सी दिस वॉज माई सिचुएशन, दिस हैपेंड एंड दिस ये दिस वो, ठीक है। आपको ऐसे समझाएंगे कि आप शायद डिनाई ना कर पाओ ठीक है। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट दिस पर्सन कम बैक इन योर लाइफ और नॉट। आपको अच्छे से समझाएंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे अलावा किसी और ने कभी मेरी केयर करी नहीं, ठीक है, मैंने बहुत सोचा, मे बी इंसान बहुत टाइम अकेले रहा है एंड दिस पर्सन रियलाइज दैट नो यू आर द सन, यू आर द हैप्पीनेस, यू आर समवन जिससे इनको खुशी मिलती है, जिसके पास आके इनका एक दिल है ना बच्चों जैसा हो जाता है। आप इनके उस बच्चे दिल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हो और वो कोई और नहीं रख पाता, ठीक है। वो ये आपको समझाएंगे, आपके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा जब इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, बहुत ही अच्छा। कहीं ना कहीं पैशनेट भी हैं, ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर, ठीक है। आपके साथ में भी आपको बोलेंगे कि मे बी कभी ऐसा हुआ हो दैट दिस पर्सन आस्क्ड यू फॉर इंटीमेसी बट यू डिनाइड इट, ओके। और इस इंसान को पता है कि आप नहीं करोगे शादी से पहले, आप मुझे ऐसे लग रहे हो आप शादी से पहले करने वाले लोग नहीं हो, ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सो हाँ, इस इंसान को शायद आपसे बहुत ही अट्रैक्शन था पहले, बस इस इंसान ने उसको सिर्फ अट्रैक्शन में ही ले लिया, बट लव इनको बहुत बाद में फील हुआ। सो दिस पर्सन विल अपोलोजाइज फॉर इट, ओके। एंड नाउ अगेन आई विल से दैट इट्स अप टू यू, यू वांट दिस पर्सन और नॉट, ओके। बिकॉज इफ़ यू डिनाई इट, ऑफकोर्स अनदर पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ और बहुत ही अच्छा इंसान आएगा, ठीक है, अगर कोई और भी आता है तो। बट दिस इज़ डेस्टिनी जो आपको मिला रही है एंड यू कांट डिनाई, ओके, दैट फैक्ट कि डेस्टिनी जब मिलाती है तो डेस्टिनी तो मिला ही देती है। मे बी दिस इज़ अनदर चांस, ठीक है, सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को खुद यूनिवर्स देना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान ने बदला है खुद को और आपने भी अपने ऊपर खूब काम करा है, ठीक है। सो हाँ, हो सकता है गैम्बलिंग, इस इंसान ने आपके ऊपर गैम्बलिंग करी थी कभी, ठीक है, मे बी किसी थर्ड पार्टी में आपको डाला हो, आपको ऐसा फील कराया हो कि आपका प्यार कोई मायने नहीं रखता इस इंसान के, ठीक है।
मैंने कहा ये इंसान डर रहा है आपकी तरफ आने से, इनको कम्युनिकेशन में बहुत ही दिक्कत आ रही है, बात नहीं कर पा रहे आपसे, इनको धक धक होती है आपको देख के भी। इंट्यूशन, आपको पता है ये इंसान कौन है। इस इंसान ने मे बी आपको चीट करा, गैम्बल, समवन एल्स, हाँ है कोई, ठीक है, थर्ड पार्टी थी कोई, बट अभी ये थर्ड पार्टी से सब कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे और उसके लिए ये टाइम ले रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को टाइम इसीलिए लगेगा यहाँ पे, इसलिए नाइट ऑफ व्हाट इज दिस, पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि इस इंसान को चीज़ें ख़त्म करनी है, ठीक है। इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे और अब खूब हो गया, क्योंकि जिसकी तरफ ये गए थे ना वो गोल्ड डिगर निकले, मतलब दैट पर्सन कुड बी जस्ट देयर फॉर देयर मनी। बहुत ही फंबल कर रहे हैं भाई, बहुत फंबल कर रहे हैं, डर लग रहा है इनको आपकी तरफ आने में। मूविंग, यहाँ कोई हो सकता है जो पाइल 1 से देखना है, ठीक है। मूविंग, डिस्टेंस, ये इंसान दूर से आएगा आपसे मिलने, मे बी आपकी कंट्री में, सिटी में नहीं रहते, स्टेट में, जो भी है अप टू योर सिचुएशन, तो आपसे मिलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का कार्ड है, हाँ आप दोनों में किसी ने डिस्टेंस क्रिएट करा है, ये भी हो सकता है। और वो होता है ना, रियलाइजेशन हिट कर जाती है, हम किसके साथ खुश हैं हमें रियलाइज़ हो जाता है, कभी कभी वो चीज़ देर भी हो जाती है। मे बी इनको ऐसा भी फील हो रहा हो कि कहीं अब ज़्यादा देर तो नहीं हो गई माफ़ी मांगने में, हाँ कहीं ये अब मुझे अपनी लाइफ से धक्का मार के तो नहीं निकाल देगा। सो या मे बी ये इंसान रो दे आपके सामने, आई डोंट नो, ठीक है। मे बी, मैं ये नहीं कह रही कि रोएगा ही, ठीक है, बट शायद हो सकता है, क्योंकि इंसान बहुत ही एक बहुत ही हैवी एनर्जी में आ जाएगा। ये इंसान आपकी लाइफ में एकदम से आएगा, सो देर इज़ नथिंग अबाउट टाइमिंग है, ठीक है। सबकी लाइफ में आज लोग एकदम से ही आ रहे हैं, आधुनिक रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे कि आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपसे वापस से कलेश नहीं करना चाहते। मे बी आपको बोलें कि चीज़ों को प्राइवेट रखते हैं इस बार, ठीक है। ये डेट मुझे फ्यूचर स्पाउस वाली कम लग रही है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वापस आएगा और आपको यूनिवर्स चांस दे रहा है कि इस इंसान को, आपको ये इंसान चाहिए अब कि नहीं, ठीक है। हाँ बट आप डेट पे ज़रूर जाओगे, मुझे नहीं लग रहा आप डिनाई करोगे इस इंसान को, ठीक है। या फिर ये इंसान एकदम से आपको मिल जाए कहीं, यू नो लाइक आप कहीं जा रहे हो एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो देयर एंड दिस पर्सन इज़ रनिंग टूवर्ड्स यू कि मुझे बात करनी है, इससे बात करनी है, ऐसा, ठीक है। मतलब ये एक डिवाइन प्लान है आप दोनों को मिलाने का, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट टेल मी कि आपको नहीं मिलना। अगर आपको नहीं मिलना, जस्ट से देम कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम भाड़ में जाओ, बात ख़त्म। आपकी लाइफ में कोई और भी आएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो मे बी ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हो, ठीक है। सो या बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मे बी आप दोनों घूमोगे, मे बी हैंग आउट करोगे जस्ट इन पार्क और समथिंग। ये कोई ऐसी डेट नहीं है कि आपको कहीं अच्छी सी जगह पे ले जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये थोड़ी ऐसी डेट है कि आपसे मिल रहे हैं, आपको जस्ट अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में रह लिए हैं ये, ठीक है। बहुत ही लोगों ने आपको आपके खिलाफ भड़काया है और इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो लोग भी फेक थे, ठीक है। बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ है, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। सो या दीज आर द एनर्जीज फॉर यू, ओके, पाइल 2। So yeah, this is a reading. If you like this reading, tell me in comment section and take care, and I'll meet you later. Bye.